नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सीईओ श्री दीपक चटराज का कहना है, सकारात्मक बने और अपने विचारों को आकार देते हुए चुनौतियों का डटकर सामना करें। सेल आरएसपी के एसएमएस 2 विभाग में कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मेरा जीवन मेरा योग योग प्रतियोगिता जीवन योग आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। सकारात्मक बने और अपने विचारों को आकार देते हुए चुनौतियों का डट कर सामना करें। मुख्य कार्यपालक अधिकारी सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी श्री दीपक चटराज ने E1 और E2 के फ्रंट लाइन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, 20 जून 2020 को आयोजित एक वेबिनार सभा में उन्होंने संयंत्र और टाउनशिप की विभिन्न इकाइयों के 300 से अधिक अधिकारियों के साथ परस्पर बातचीत की। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र भविष्य में आने वाले चुनौतियों को रेखांकित करते हुए सीईओ ने कहा, कोरोना के नए समाज के साथ हमें चलना है। हमें इसे आड़े हाथों लेते हुए कठिन व्यावसायिक परिदृश्य में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तालाबंदी के बाद जब हमारा हर एक प्रयास स्थिति में ज़बरदस्त सुधार लाने की दिशा में अग्रसर है, ऐसे समय में अधिक नव प्रवर्तनशील और रचनात्मक बनने की आवश्यकता है। राजस्व अर्जन, व्यय नियंत्रण और प्रक्रिया अनुकूलन हमारे मुख्य केंद्रित क्षेत्र हैं, जिन पर विभिन्न कार्यबल लगातार कार्य कर रहे हैं। संयंत्र के प्रदर्शन के बारे में बताते हुए श्री चटराज ने कहा, नए मूल्य वर्धित उत्पादों को विकसित करके अच्छे बाजार की खोज में संयंत्र की हाल की सफलता आरएसपी कर्मी समूह के प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमें गति को बनाए रखने और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को ढालने की आवश्यकता है। सीईओ ने फ्रंट लाइन अधिकारियों को संयंत्र की प्रगति की कुंजी बताते हुए कहा, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच इंटरफेस होने के नाते फ्रंट लाइन अधिकारी संयंत्र के परिचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके पास संयंत्र को विकास पथ पर ले जाने के लिए आवश्यक सक्रियता, दलगत प्रयास और आक्रामकता जैसी सभी क्षमताएं हैं। सीईओ ने आरएसपी द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किए गए पर्याप्त उपायों के बारे में बात करते हुए कहा कि कार्मिकों की सुरक्षा कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यपालक निदेशक वक्स श्री पीके दास ने अपने संबोधन में विभिन्न संयंत्र इकाइयों के उत्पादन, उत्पादकता और तकनीकी आर्थिक मानदंडों में सुधार के महत्व और इनकी प्राप्ति में फ्रंट लाइन अधिकारियों की भूमिका के बारे में बताया। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह ने अपने भाषण में सभी को कोविड-19 से संबंधित सरकारी एजेंसियों के दिशा निर्देशों का पालन करने और संयंत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद करने के लिए कहा। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री DK महापात्रा ने संयंत्र के विकास में फ्रंट लाइन अधिकारियों के बड़े योगदान को स्वीकारते हुए सराहा। इस अवसर पर आयोजित साक्षात्कार सत्र विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए अपने विचारों और सुझावों की वर्तनी दी। इन सुझावों में से प्रत्येक पर सीईओ द्वारा चर्चा की गई थी, जिन्होंने अधिकारियों को अधिक संख्या में नए विचारों के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में 18 जून को कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक एसएमएस 2 श्री एस मांझी ने समारोह की अध्यक्षता की और अप्रैल माह के लिए एसओएसटी एसएमएस 2 श्री भारत भूषण साहू को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक एसएमएस 2 ऑपरेशन श्री अमित प्रधान उपस्थित थे। इस समारोह का आयोजन कोविड-19 निवारक उपायों से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया गया था, जैसे कि उचित सामाजिक शारीरिक दूरी, हस्त स्वच्छीकरण, मास्क पहनना आदि। कार्यक्रम का संचालन उप प्रबंधक कार्मिक श्री SV सरोडे द्वारा किया गया। वर्तमान महामारी की स्थिति में जब कोई सामूहिक सभा की अनुमति नहीं है, आयुष मंत्रालय लोगों को उनके घरों पर परिवार के सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
मंत्रालय ऑनलाइन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जैसे सामाजिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग को अधिकतम करने की सलाह दे रहा है। इस वर्ष योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आदर्श वाक्य है, योग के माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण और तनाव से राहत प्रदान करना और योग के अभ्यास द्वारा अच्छी सेहत की भावना में सुधार सहित को बढ़ावा देना है। 21 जून 2020 को सुबह 7 बजे 45 मिनट लंबी CYP ड्रिल करके लोगों को अपने अपने घरों से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आयुष वेबसाइट में 14 क्षेत्रीय भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वीडियो के लिंक साझा किए गए हैं। तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया में आधिकारिक हैशटैग I do yoga at home के साथ अपलोड किए जा सकते हैं। आयुष मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस द्वारा एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा की गई है, जिसे उत्सव के एक भाग के रूप में मेरा जीवन मेरा योग या जीवन योग नाम दिया गया है। प्रतिभागियों को फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर प्रतियोगिता हैशटैग माई लाइफ माई योगा इंडिया के साथ योगाभ्यास, क्रिया, आसन, प्राणायाम के साथ एक छोटा संदेश सहित कि किस तरह यौगिक अभ्यासों ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया है 3 मिनट के वीडियो अपलोड करना आवश्यक है। प्रतिभागी की प्रविष्टियां अन्य चैनलों जैसे माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमा की जा सकती हैं। वीडियो प्रतियोगिता सभी देशों के प्रतिभागियों के लिए खुली हैं। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त हुए। नमस्कार।